हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं विनय कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए सेक्शन ई पेपर नंबर 5। ठीक है, इसके क्वेश्चन करेंगे आज हम। देखते हैं पहला क्वेश्चन किस पे बेस है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से। तो क्वेश्चन कह रहा है दो पाल्म ट्री है आर ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रिवर। भाई बीच में एक नदी बह रही है हमारे पास यहाँ पे, और उसके दोनों तरफ क्या है, पेड़ खड़े हैं पाम के, और दोनों की हाइट क्या है भाई, सेम है। तो ये कैसे बनेगा इसका, देखो मैथमेटिकल फिगर बनाएंगे हम। ये हमने बना दिया दो हाइट के पाम ट्री। अब दोनों की हाइट सेम है, और जो बीच में जो नदी बह रही है इसकी जो विड्थ है वो कितनी है भाई, 80 मीटर। अब कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ओ बिटवीन ऑन द रिवर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ ट्री आर 30 डिग्री और 60 डिग्री। भाई बीच में एक पॉइंट है ओ, उसके ऊपर यहां से एंगल बन रहा है 30, इधर से बन रहा है 60। तो एक तरफ से बना दिया 30, एक तरफ से बना दिया x, और ये डिस्टेंस कितना ले लिया हमने, x डिस्टेंस ले लिया। अब कह रहा हाइट बताओ ट्री की और डिस्टेंस बताओ इस पॉइंट O का फ्रॉम द ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री हम मान लेते हैं h, दोनों में सेम, इसे नाम दे दिया AB, इसे नाम दे दिया CD। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करना है यहां पे, और क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। हाइट ऑफ ट्री दैट इज इक्वल टू h। अब लगाते हैं इन ट्राइंगल ABO ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा हमारे पास, दैट इज h बाय में x। tan 30 होता है 1 बाय अंडर रूट और h बाय में x, तो x की वैल्यू आ गई h बाय में अंडर रूट 3। अब चलते हैं अगले उस साइड वाले पेड़ पे, तो उधर बनेगा एंगल 60 डिग्री का। तो tan 60 कितना हो जाएगा, h अपॉन में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, O से लेके C तक का, वो होगा 80 माइनस में x। tan 60 होता है भाई √3, ये आ गया h अपॉन में 80 माइनस में x। तो यहां से देखो 80 माइनस में x, जो x है x की वैल्यू है h रूट में 3, ये हमने यहां पे रिप्लेस कर दी, ये √3 इज इक्वल टू h। मल्टीप्लाई किया 80 इंटू √3 माइनस में h इंटू 3 इज इक्वल टू h। तो 80 √3, ये 3h उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 4h। तो h की वैल्यू आ गई 20 √3। कितना आ गया भाई h, 20 रूट में 3 आ गया। ये तो आ गई हाइट ऑफ ट्री। अब कह रहा है कि √3 की वैल्यू पुट करो यहां पे। जब √3 की वैल्यू पुट कर देंगे भाई 1.73, 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 14, 2 कम 2 और 1 3, 2.0। तो हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई, 34.6 मीटर। ये आ गई इसकी हाइट। और क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है x का, यानी कि दोनों तरफ से डिस्टेंस निकालना है x। तो जो ये h की वैल्यू आई है 20 √3, इसको यहां पे पुट करो x में, पुट h इन x। तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू h की जगह 20 √3 इंटू में √3, कितना आ गया 20 दिया 60 मीटर। यानी कि जो ये O पॉइंट है, ये O पॉइंट एक पेड़ से तो रहेगा 60 मीटर की दूरी पे, और एक पेड़ से क्या रहेगा 20 मीटर की दूरी पर रहेगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास O डिस्टेंस, तो BO हो गया हमारे पास 60 एंड OC हो गया हमारे पास 20 मीटर। क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे सोल्व। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला पार्ट कह रहा है, इसी का और पार्ट है इस पेपर में, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। भाई एक तरफ हमारे पास बिल्डिंग है, एक तरफ हमारे पास टावर है, और टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ टावर बिल्डिंग पे, कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये हमारे पास टावर, इधर हमारे पास बिल्डिंग। अभी हम देखते हैं इसकी हाइट कौन से की ज्यादा है। कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इस बार जो और टावर की हाइट कितना है 50 मीटर, देन हाइट ऑफ बिल्डिंग में क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हमें नहीं पता कौन सा ज्यादा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके टॉप से कितना एंगल बन रहा है, इसके फुट में 60 डिग्री का बन रहा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना भाई, x, a b c और d। चलते हैं यहां पे सोल्व करते हैं। हाइट ऑफ बिल्डिंग मान ली हमने h, हाइट ऑफ बिल्डिंग h। अब क्या करते हैं यहां पे, इन ट्राइंगल ABD लेते हैं। इसके अंदर क्या बनेगा, tan 60 दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 60 होता है √3 अपॉन में 50 बटे में x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन में 3 इंटू √3। ये आ गया हमारा x की वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल बन रहा है tan 30, परपेंडिकुलर h है, बेस हमारे पास है x। tan 30 होता है 1 बाय में √3। h तो हमें निकालना है,
एक्स की वैल्यू देखो यहां से कितनी आई है 50/√3, जो बाय का 3 था वो कहा गया ऊपर आ गया, √3 से √3 कैंसिल, तो एच की वैल्यू आ गई 50/3। ठीक है भाई, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और 7, 6.67 मीटर। ये आ गई हाइट ऑफ किसकी, बिल्डिंग की, यानी कि टावर बड़ा है और बिल्डिंग क्या है, थोड़ी छोटी है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे सोल्व। समझ में आ गया होगा अच्छे से। बस भाई वैल्यू अगर याद है तो क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा क्वेश्चन सोल्व। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसे मस्त मस्त सवाल मैं कराता रहूं और आप अच्छे नंबर लेके आए अपने एग्जाम में और इन रियल लाइफ में इनको यूज कर पाए। भाई अगला 33 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कुकरेजा इज खुर्जा। खुर्जा एक सिटी है इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में खुर्जा शहर है। अब वहां की जो पोट्री है ना वो बहुत फेमस है भाई, वहां के बर्तन जो है बहुत फेमस है। ये वहां पे एक वेसल है, सिलेंड्रिकल वेसल, हेमिस्फेरिकल वेसल, ठीक है, ये बनाते हैं वहां पे, बहुत फेमस। अब ये उसके बारे में लिखा हुआ था, सेरेमिक टाउन भी बोला जाता है उसे। फिर कह रहा है प्राइवेट स्कूल ऑफ बुलंदशहर। बुलंदशहर का एक प्राइवेट स्कूल ने टूर ऑर्गेनाइज किया, वहां पे बच्चों को टूर पे लेके गए और क्या हुआ, क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट टू खुर्जा। 10 बच्चे गए इस ट्रिप के ऊपर। स्टूडेंट वर वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। भाई बच्चे बहुत एक्साइटेड, अगर आपको भी ट्रिप पे लेके जाते तो आप एक्साइटेड होते हैं नहीं होते? तो लेकिन वहां पे क्या हुआ, स्टूडेंट से पूछा गया फाउंड द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चों से पूछा गया जो मैथमेटिकल शेप है उनके बारे में। तो बच्चों ने पाया, क्या क्या पाया वहां पे, विद मैथमेटिकल शेप्स, विद स्फीयर पाया उन्होंने, हेमिस्फीयर मिला उन्हें वहां पे, सिलेंडर मिला, और भी अदर शेप्स लाइक कॉन, क्यूबॉइड, क्यूब, ऐसे सभी शेप्स मिली। मैथ टीचर ने उन्हें कुछ सवाल पूछे उन शेप्स को दिखाते हुए। तो क्या थे वो सवाल, आइए देखते हैं। पहले सवाल में कह रहा है द इंटरनल रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बाउल फिल्ड कंप्लीटली विद वाटर। कह रहा है ये हेमिस्फीयर बाउल है, इसके अंदर क्या कर दिया भाई मास्टर ने, पानी भर दिया। अब पानी भर दिया तो इसकी रेडियस, जो इंटरनल रेडियस है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर जो इसकी रेडियस। एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल जार, और एक लिया जार, ये जार की जो रेडियस है वो कितनी थी, यहां पे हाइट थी यहां से लेकर के यहां तक 1.5 एंड 4 सेंटीमीटर रेडियस। इंटरनल रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बाउल इज 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल जार 1.5 एंड 4। ये तो है हाइट तो इसकी 4 और रेडियस कितना 1.5 सिलेंडर की, ठीक है। अब कह रहे हैं हेमिस्फेरिकल बाउल इज टू बी एम्प्टीड इन सिलेंडर। इसके अंदर पानी भरा और उस पानी को इसमें डालेगा। तो ये बताना है यहां पे कितने सिलेंड्रिकल जार आर रिक्वायर्ड, कितना पानी आएगा, इसका एक का पानी कितने सिलेंडर में आएगा ये पता करना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल की वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये होगा यहां पे इसका फॉर्मूला। तो इसको हम यहां पे सोल्व करेंगे। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है भाई 9, 9 और 9, ठीक है। ये हो गया हमें इसकी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। अब हम यहां पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर के अंदर कितना पानी आ सकता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको एम्प्टी करना है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को तो हम पाई रखते हैं यहां पे, इधर भी पाई रखेंगे, ठीक है। रेडियस कितना है भाई 1.5, तो 15/10 यानी कि 3/2 पाई आर स्क्वायर, और एच कितना 4। ये आ गई इसकी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है ये बताओ हाउ मेनी सिलेंड्रिकल जार आर रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल जार बताने कितने, यानी कि इसमें पानी क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है, इसमें पानी क्या है कम, छोटे छोटे। जो सिलेंड्रिकल जार है वो छोटे, हेमिस्फेरिकल बाउल क्या है बहुत बड़ा सारा रखा हुआ था, उसमें से पानी इसमें डालना है। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल होगी, हेमिस्फेरिकल बाउल होगी, वो किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल जार इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसके बराबर होगी, ठीक है। अब यहां पे देखो हमें ये निकालना है, तो क्या करते हैं, इसको सोल्व ना करके हम सीधा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, यहां पे देखो नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल जार, यहां पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को डिवाइड कर देंगे हम किससे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से। हेमिस्फीयर के बाउल की वॉल्यूम कितना थी 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितना 9 का क्यूब, यहां पे कितना पाई, आर कितना ये स्क्वायर, एच कितना था 4 था।
ये थी सब चीजें। पाई से पाई खत्म। अब इनको थोड़ा सा लिखो यहाँ पे 2/3 गुना में 9 गुना 9 गुना 9। यहां पे देखो 3 गुना में 3, नीचे वाला 4, 2 दूनी 4 और यहां पे 4। इस 4 से 4 खत्म, 3 तिया 9, 9 से खत्म, 3 तिया 9, 9 तिया 27 गुना में 2। कितने जार की जरूरत पड़ेगी भाई? 54 जार्स। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। टाइम बेकार नहीं करना है इनकी वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के अंदर। आपको जो निकालना है उसके ऊपर क्वेश्चन पे चलो यहाँ पे। लेकिन कितने नंबर पे क्वेश्चन है? 2.5 नंबर में पार्ट है, इसका और पार्ट और है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे इनकी अलग अलग वॉल्यूम नहीं निकालनी। अगर पूरा क्वेश्चन 4 नंबर में हो तो तब आपको यहाँ पे वॉल्यूम अलग अलग निकाल के दिखा सकते थे यहाँ पे। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अगले में कह रहा इफ इन द सिलेंड्रिकल जार फुल ऑफ वाटर ए कोनिकल फनल ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज इमर्स्ड। भाई ये हमारे पास सिलेंडर है, इसके अंदर सेम हाइट और सेम रेडियस का एक कोनिकल फनल क्या कर दिया, इसके अंदर पुट कर दिया। देन हाउ मच वाटर विल फ्लो आउट ऑफ जार। क्या करना पड़ेगा भाई? इसमें से कितना पानी बाहर आएगा? इस कोन की क्या करनी पड़ेगी? वॉल्यूम माइनस करनी पड़ेगी यहां पे। तो अब निकालनी पड़ेगी हमें यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ये क्या आ जाएगी हमारे पास? ये आ जाएगी वाटर इमर्स्ड, वाटर आउट फ्रॉम जार, वाटर आउट फ्रॉम जार। सेम हाइट और सेम रेडियस का डाला गया है। तो वॉल्यूम सिलेंडर कितना भाई? पाई आर स्क्वायर एच। कौन की वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना भाई? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सोल्व कर दो यहाँ पे 2/3 पाई को रखो 22/7। रेडियस कितना था सिलेंडर की? भाई सिलेंडर की रेडियस थी 1.5 और हाइट थी 4। तो 3/2 गुना में 3/2, हाइट कितनी थी? 4। 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13 अपॉन में 132/7 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी क्या आ जाएगा इससे? इसके अंदर बचेगा। देन हाउ मच वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द जार। ये तो क्या आया हमारे पास? ये वो पानी आया जो इसमें से बाहर आ गया वो। ठीक है ना? नहीं, जो इसके अंदर पानी बच गया। ये क्या आया है? जो ये पानी इसके अंदर बच गया, ये वाला पानी आया है, ये वाला पानी आया है। अब जो इसके अंदर पानी बच गया, पूरे सिलेंडर में जो पानी था उसमें से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? जो पानी बाहर आया है वो। या फिर हम इसके अंदर क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो पानी बाहर आ रहा है वो किसके वॉल्यूम के बराबर आएगा। या फिर इस कौन की वॉल्यूम निकाल देते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट। क्या कर देते हैं? कौन की वॉल्यूम निकाल देते हैं। ये सारा काम ना करके ओनली वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन। जितना कौन अंदर जाएगा उतना पानी क्या होगा? बाहर आएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा क्या होगा? जो आंसर आएगा वो आएगा ये 3/2 × 3/2 × 4, 22/66/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा हमारा इसका आंसर। ये जो हमने काम किया, ये तो हमने क्या बता दिया? जो इसके अंदर जो पानी बच गया वो रिमेनिंग वाटर। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि बता रिमेनिंग वाटर कितना होगा, तो वो कितना होगा? इतना होगा। पूछा क्या है? देन हाउ मच वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द जार। पानी से बाहर, जार से पानी कितना बाहर जाएगा, तो वो कितना जाएगा? जो इस कौन की वॉल्यूम जितनी आएगी वो पानी क्या जाएगा? इससे बाहर चला जाएगा। या देखो, अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ये जो पानी बचा है इसको क्या कर देते हैं? सिलेंडर की वॉल्यूम से अगर माइनस कर दे तो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है उसमें माइनस करके देखें। यहां पे इसको सिलेंडर की वॉल्यूम निकल के आती है पाई आर स्क्वायर एच। माइनस में 132/7, यही है ना 132/7। तो पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना भाई? 3/2 गुना 3/2 गुना में 4, 4 4 22, 3 6, 6 दूनी 12, तो 32/7 पाई आर स्क्वायर एच। इनटू में हमने 2 और रह गया ना, 22 3 दूनी 6, 3 दिया 9। ये हमारे पास कितना है? 22/7, रेडियस 3/2, 3/2 इंटू हाइट 4, 3 9 9 दूनी 18, 18 19, 198/7 माइनस में 132/7। 8 बजे 2 गया 6, 3 6। देखो भाई आ गया सेम बिल्कुल इसी के बराबर। यानी कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से जब ये पानी जो इसके अंदर बचा था उसे माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा? हमारे पास सेम आंसर आएगा। कोई से मेथड यूज कर सकते हैं, आसान रहेगा। आप डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ कौन निकालना, क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। अगले पार्ट को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भाई क्वेश्चन देखो आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से।
अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है देन सोल्व करना है। कह रहा प्रीति एंड अरुण आर बोथ ड्राइविंग टू देयर रेस्पेक्टिव ऑफिस फ्रॉम द सेम होम। सेम घर से निकलते हैं। प्रीति ड्राइव टूवर्ड्स द ईस्ट एंड एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। ये हमने बना ली डायरेक्शंस के लिए। ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। हम मान चलेंगे उनका घर कहां पे है, यहां पे है, इधर। अब कह रहे हैं कि जो प्रीति है वो क्या चलती है, ड्राइव टूवर्ड ईस्ट एंड एवरेज स्पीड दिस पर आवर फॉर 12 मिनट एंड देन टूवर्ड साउथ एट एन एवरेज स्पीड ऑफ दिस फॉर 3 मिनट। देन अरुण ड्राइव टूवर्ड वेस्ट एंड एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 किलोमीटर 4 मिनट एंड टूवर्ड द नॉर्थ एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 मिनट। अब कह रहा है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताओ प्रीति ऑफिस और अरुण ऑफिस का। ना तो हमें स्पीड है कुछ का, हम यहाँ पे डिस्टेंस का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अब देखो सो योर स्टेप एंड रिप्रेजेंट दे। यहाँ पे पहले प्रीति को लेकर चलते हैं। प्रीति के लिए ग्रीन पिंक कलर यूज करते हैं, ठीक है भाई। प्रीति ड्राइव टुवर्ड एन ईस्ट, ईस्ट की तरफ गई, एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर और 12 मिनट इसने टाइम लिया। देन टुवर्ड साउथ, फिर ये मुड़ गया साउथ की तरफ एंड एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड कितना, टाइम कितना लिया, 3 मिनट। यहां पे पहुंच गए इसका ऑफिस। अब चलता है भाई कौन, अरुण चलता है। अरुण किधर जाएगा, अरुण ड्राइव टुवर्ड द वेस्ट, ये चला वेस्ट की ओर, एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर और इसने टाइम कितना लिया, 4 मिनट। फिर ये नॉर्थ की तरफ मुड़ गया और इसकी स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर और 4 मिनट क्या लिया इसने, टाइम लिया। यहां पे पहुंच गया। अब बताना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा। तो भाई क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पे इसके पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये वाला इन पॉइंटों का नाम दे दे, ये O, ये A, ये B, ये C और ये D। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आराम से लिखना है। पहले चलते हैं फॉर प्रीति। फॉर प्रीति क्या होगा, OC डिस्टेंस, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लिया 12 मिनट, डिवाइड बाय 60। क्यों भाई, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। 30 दूनी 60, 2 6 12 यानी कि 6 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आया हमारे पास 6 किलोमीटर। अब चलते हैं C D पे। कितना भाई, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, मिनट लिया 3 बटे में 60 यानी कि 3 किलोमीटर इधर चली, ठीक है। ये चला कितना, 3 किलोमीटर। अब O से D का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, O से D का डिस्टेंस आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस। यहां पे लिखना पड़ेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 6 किलोमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट भाई 45 और 9 5 45, तो 3 अंडर रूट में 5 किलोमीटर, ठीक है। सेम हमें काम करना पड़ेगा किसके लिए भाई, अरुण के लिए। और अरुण भाई जो हमारे पास यहां पे ये O, ये A और ये B, कितना स्पीड था, 30 किलोमीटर 4 मिनट में और 45 किलोमीटर भी 4 मिनट में। 30 4 में 45 भी 4 में। तो O से A के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 4 मिनट में ट्रेवल की, 30 दूनी 60, 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। और A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 मिनट में। 15 दिया 45, 15 चौको 60, 4 से खत्म, कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब O से लेके B तक का डिस्टेंस कितना जाएगा यूजिंग पाइथागोरस, 3 का स्क्वायर जमा में 2 का स्क्वायर, 3 तिया 9 जमा में 2 4, अंडर रूट 13, ठीक है भाई, किलोमीटर। ये हमारे पास आ गया इधर, ये 2 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर। अब देखो भाई जो हमारा डायग्राम बनेगा, ये 2 किलोमीटर गया, ये इधर 3 किलोमीटर गया, ये इधर कितना गया था, ये 6 और फिर 3, ये इधर 6 और ये यहां पे 3। भाई टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 8 किलोमीटर। ये इधर ऊपर नीचे तो गए 3-3 किलोमीटर। अब कह रहे स्ट्रेट लाइन बनाओ यहां से। अब वो स्ट्रेट लाइन कहां से जाएगी भाई, बीच से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है वो नहीं पता चल रहा हमें। हम क्या मान लेते हैं इसको, ये 2 किलोमीटर जो गया है, इसको इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताना है यहां पे, यहां से लेकर के यहां तक का। तो
किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं ये? या तो हमें इनके कोऑर्डिनेट पता हो, या फिर हमारे पास ये वाला डिस्टेंस तो पता है हमें, भाई ये यहां पे इधर आके मिल रहा है और ये ज्यादा दूरी पर गया है, तो इसका मतलब कि इनको ऐड करना, तो हमारे पास यहां पे कोई सॉल्यूशन बनेगा नहीं भाई। अगर हम ओ से बी का निकाले डिस्टेंस और ओ से लेकर डी तक का निकालते हैं तो क्या स्ट्रेट लाइन आएगा? व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन प्रीति ऑफिस एंड अरुण ऑफिस? भाई मान लेते हैं यहां पे हमारे पास किस प्रकार से है, ये इधर 2 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, इसका तो डिस्टेंस आया ये, और इसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आ रहा है यहां पे। लेकिन ये यहां पे ये स्ट्रेट लाइन ये सेम बन रही है, ये वाली जो लाइन जा रही है ये हमारी क्या जा रही है? स्ट्रेट लाइन ही जा रही है भाई। बेशक से कम गया हो, लेकिन ये इसका स्ट्रेट लाइन जो बनेगा वो तो आएगा तो ये इधर ओ पे ही, और ये इसका डिस्टेंस यहां पे मैच होगा, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया? √13। ये कितना आया था? 3 √3 = 5 3 √5 आया था। 3 √5 किलोमीटर आया था ये वाला डिस्टेंस ओडी का, और ओबी कितना आया हमारे पास यहाँ पे? ओबी ये आया √13। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस है ओ बी प्लस में ओ डी, ये कितना हो जाएगा? √13 जमा में √45 किलोमीटर। ये हमारे पास यहाँ पे ऐसे रह जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसी का बी पार्ट है, इसके अंदर देखो क्या कह रहा है। 3 प्लेयर्स आर स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल एट ए पॉइंट। 3 प्लेयर है सर्कल के क्या ऊपर खड़े हुए हैं, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी सी, और एक बॉल प्लेस की गई है एट ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम और 3 प्लेयर। इक्वी डिस्टेंस मतलब इसके अंदर बीच में पुट की गई होगी, उसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y। ए का जो कोऑर्डिनेट है उसे मान लेते हैं -5, 0। बी पे जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो गया 1, 0। सी यहां पे होगा कहीं पे 3, 4। अब देखो इक्वी डिस्टेंस का मतलब है इनका डिस्टेंस क्या मिलने वाला है भाई? हमें बराबर मिलने वाला है ये। अब बराबर तो कब मिल सकता है? तभी मिल सकता है ना जब यहाँ पे क्या हो, ये डिस्टेंस सभी के सभी बराबर मिलेंगे। इसको नाम दे देते हैं ओ, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ बॉल? तो बॉल किस पॉइंट पे? सी पे। कोऑर्डिनेट बॉल है ओ पॉइंट पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बॉल ओ पॉइंट पे x, y। अब यहां पे 2 इक्वेशंस बनेगी, सोल्व करना है भाई। इसको आराम से सोल्व करते हैं। देखो तो ओ ए कितना हो जाएगा? ओ ए हो गया हमारे पास √x -5 माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये हो गया। ओ बी कितना हो जाएगा? ओ बी हो जाएगा x -1 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। ओ सी कितना हो जाएगा? ओ सी हो जाएगा हमारे पास x -3 का स्क्वायर प्लस में y -4 का स्क्वायर। ये हो गया यहां पे हमारे पास। अब भाई इनको क्या करना है? सोल्व करना पड़ेगा इक्वेशन बना करके। ओ ए इक्वल टू ओ बी ले लें या फिर ओ ए इक्वल टू ओ सी। तो हम लेके चलते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ सी, इनको लेके चलेंगे। ठीक है भाई, अब सोल्व करते हैं इनको। ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए है हमारे पास √x प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, x प्लस में 5, यहां पे है x प्लस में 5 और इक्वल टू में √ इधर कितना है? x -3 और y -4। x -3 का स्क्वायर प्लस में y -4 का स्क्वायर। ये कैसे सोल्व करेंगे यहां पे भाई? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हो गया हमारे पास x प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, x -3 का स्क्वायर प्लस में y -4 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसका स्क्वायर किया x स्क्वायर प्लस में 25 प्लस में 5 दूनी 10x जमा में y स्क्वायर, x स्क्वायर 3 × 9 3 दूनी 6x जमा में y स्क्वायर, 4 चौक 16 4 दूनी 8। अब देखो भाई x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म। यहां से क्या बनेगा? 25 10x और 6x, इधर आके हो गया 16x। ये 16 और 9 25, ये 25 से 25 खत्म, माइनस का 8y, इधर आके क्या होगा? प्लस का 8y इज इक्वल टू 0। 2 से 8 से डिवाइड कर दिया, 8 दूनी 16 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास बन गई एक इक्वेशन ये। अब चलते हैं इस वाले इन OB इक्वल टू OC के लिए। तो OB इक्वल टू OC √,
OB कितना है भाई? OB हमारे पास x माइनस 1 और y, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। OC कितना था? x माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में 3 का स्क्वायर, यही था। x माइनस में 3 है, y माइनस में 4 है, x माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 का। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, इनको फिर से स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा ये? x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2x प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6x, जो y स्क्वायर जमा में 16 4 दूनी 8y। ये हो गया हमारे पास, स्क्वेयरिंग ओपन कर दी हमने इसकी। अब देखो भाई, x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म। ये माइनस का 6x इधर आके कितना हो जाएगा? प्लस का 6x और माइनस का 2 तो 4x हो गया। माइनस का 8y आके इधर आ जाएगा प्लस का 8y। ये एक है इधर, ये 16 और 9 आके इधर आ जाएंगे 25, किसके? माइनस के, 0। तो 4x जमा में 8y इज इक्वल टू में 24, 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8y, 4 6 24। देखो भाई, दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, एक तो ये बन गई, एक यहाँ पे बनी थी 2x इक्वल टू y। तो इसको मान लेते हैं ये यहाँ पे y की वैल्यू कितनी भाई? माइनस में 2x, तो पुट कर देंगे यहाँ पे हम, पुट y इज इक्वल टू माइनस 2x इन ब्लो। तो x प्लस में 2, y की जगह माइनस का 2x इज इक्वल टू 6। तो x 2 दूनी 4x इक्वल टू 6, माइनस का 3x इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की 2। अब पुट x इन y, जब पुट करेंगे कितना जाएगा? y इक्वल टू माइनस में 2 इंटू माइनस में 2, कितना आ गया भाई? 4। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट था, कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या था? O, x, y। तो x, y क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? x की वैल्यू कितनी आई है भाई? x की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू आई 4। तो माइनस 2, 4 क्या जाएगा इसका? जो पॉइंट आ जाएगा, जिससे क्या है, सारे पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस पे है। अब कह रहा है कि द फोर्थ प्लेयर इज स्टैंडिंग एट द पॉइंट दिस। तो चौथा प्लेयर है वो एक पॉइंट डी पे खड़ा हुआ है। अब ये पता करना है कि जो डी पॉइंट है ये कहां पर है। हम क्या मान के चलते हैं, ये डी पॉइंट है इसके ऊपर सर्कल के बाउंड्री पे, और अगर सर्कल की बाउंड्री पर है तो क्या मिलेगा हमें? ओडी डिस्टेंस भी क्या मिलने वाला है भाई? बराबर मिलने वाला है इन और डिस्टेंस के बराबर। तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे? एक डिस्टेंस निकाल लेते हैं AO, OD इज इक्वल टू OA। इफ वी गेट OD इक्वल टू OA, देन हम क्या कह पाएंगे? वी कैन से दैट पॉइंट D इज ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, कि क्या है? सर्कल की बाउंड्री पर है। अगर ये बराबर आता है तो, और अगर छोटा बड़ा आता है तब हम यहां पे डिसाइड कर पाएंगे। अगर OD डिस्टेंस छोटा आता है OA से तो इनसाइड सर्कल है ये पॉइंट, ठीक है। और OD अगर बड़ा आता है OA से तो क्या है? आउटसाइड है सर्कल से। ये हम यहां पे चेक करेंगे। अब निकालते हैं OD डिस्टेंस, दैट इज अंडर रूट। ये पॉइंट हमारे पास आ चुका है -2,4 और -5,4। क्या पॉइंट है भाई? -2,4 और दूसरा पॉइंट है 5,4। 5 है ना, -5,4। इन पे पॉइंट निकालते हैं। तो x कोऑर्डिनेट -5 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 -4 का स्क्वायर, कितना बन गया? 5 में से हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 पे अंडर रूट, कितना आया भाई? 3 यूनिट आ गया हमारे पास। अब निकालें OA डिस्टेंस। OA डिस्टेंस कितना हो जाएगा? OA डिस्टेंस, सेंटर पॉइंट तो ये है O, A का पॉइंट क्या? -5,0। A पॉइंट कितना है? -5,0। तो -5 -2 का स्क्वायर, और यहां पे क्या बन जाएगा? 0 माइनस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, और यहां पे हो गया 16। तो ये कितना आया भाई? 25 अंडर रूट, कितना आया? 5 यूनिट आया। अब देखो भाई क्या आया? OA आ रहा है हमारा बड़ा, और OD कितना आ रहा है? छोटा आ रहा है 3 यूनिट। तो जो D पॉइंट है वो कहां पे मिलेगा? D पॉइंट मिलेगा इसके अंदर मिलेगा। तो D पॉइंट कहां पे मिलेगा? इसके अंदर मिलेगा, ठीक है भाई। तो क्या कह पाएंगे इसके लिए? द फोर्थ प्लेयर स्टैंडिंग इनसाइड द सर्कल, और ये हमारे क्या होगा? इसके वैलिड रीजंस हो गए। यहां पे ये हमने क्या दे दिया? यहां पे D इज इनसाइड
द सर्कल एज OD इज लेस देन OA। बस ये करना था हमें यहां पे। स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन को आराम से सोल्व करते चलो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 35 क्वेश्चन नंबर देखो, स्टैटिक्स से आ गया है और कह रहा है मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है एक हाउसिंग सोसाइटी का 200 फैमिलीज है। यहाँ पे 200 फैमिली मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी? 200। जो ये एक्स मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है, कैसे सोल्व कर देंगे इसको भाई? 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7 इज इक्वल टू 200। तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखो भाई सोल्व करो, कैसे कैसे सोल्व करेंगे? यहां पे 33 34 35 35 और 20 55। ठीक है भाई, 40 को यहां पे कर दिया इसके साथ, जमा में 30 70 हो गया ये। 16 24 30 और 10 40 और जमा में 7, जमा में x इज इक्वल टू 200। 7 और 4 11 110 और 5 कितना 62, जमा में x 2 6 और 1 7 172, जमा में x इज इक्वल टू 200। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 200 माइनस में 172। 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 7 जाएगा 2, 28 आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 28। ये फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट हो गया यहां पे। अब कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x हो गया। ऑल्सो फाइंड द मीडियन एंड मीन एक्सपेंडिचर ऑन मील। मीडियन निकालना है, मीन निकालना है। तो भाई अब यहां पे इस क्वेश्चन को पूरा पूरा सोल्व करना पड़ेगा। आराम से पहले टेबल बनाते हैं यहां पे इसके लिए, उधर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लिमिट कहां से? 1000 से 1500 से लेकर 5000 तक जा रखी है। 1000 1500 से लेकर के 1000 से लेकर 1500, 1500 से लेकर के 2000, 2000 से 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 और 5000। यहां तक हमारे पास क्या है इसकी लिमिट्स है। यहां पे आ जाएगी 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500। ये तो आई क्लास मार्क्स। अब क्लास मार्क्स आ गई तो हमारे पास यहां पे एक्स आई निकालेंगे पहले हम। ठीक है, मीन निकालना है, सॉर्ट करना पड़ेगा डाटा, डी आई निकालेंगे। देन क्या करेंगे भाई? यू आई निकालेंगे। यहां पे लिखते हैं हम यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी। यहां पे क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी इंटू यू आई, मीन के लिए। चीजें पता होनी चाहिए क्या क्या निकालना है, उस हिसाब से क्वेश्चन की टेबल बनानी है यहां पे। अरे फ्रीक्वेंसी लिख ले, 24 40 33, 24 40 33। एक्स की वैल्यू है 28 30 22, 28 30 22, 16 और 7, 16 और 7। भाई एक्स आई क्या आएगा? क्लास मार्क्स को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, यानी कि इनका बीच का टर्म 12 50, 17 50, 22 50, 27 50, 32 50, 37 50, 42 50 और 47 50। अब इतनी बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी छोटा करना पड़ेगा। एक नंबर लेते हैं यहाँ पे, डी आई निकालने के लिए क्या करते हैं? एक्स आई माइनस में ए, और इस ए को मानते हैं इसकी बीच वाली टर्म। कितनी टर्म है यहाँ पे? 3 2 5 और 3 8, 8 है तो बीच में वाले ले लें, 32 50 ले लिया हमने। ये क्या हो जाएगी? 0। ये भाई माइनस 500, माइनस में 1000, माइनस 1500 और माइनस में 2000, इससे चलेगी। ये कितना हो जाएगा? 500, 1000 और 1500। अगली वाली टर्म के लिए यूआई के लिए क्या करना पड़ेगा? इस डीवाई को डिवाइड कर दे एच से। एच कॉमन डिफरेंस कितना है भाई? 500 का है, तो 500 से डिवाइड कर देते हैं यहां पे। ये आ गया हमारा एच। अब जब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से। 24 दूनी 48 और 24 चौकू 96, 40 तिया 120, 33 दूनी 66। ठीक है, माइनस का 1, ये यहां पे माइनस का 28, ये यहां पे 0। गड़बड़ तो नहीं हो गया कहीं पे? 1 2 3 4 5 6 7, 22 एकम 22, 16 दूनी 32, 7 तिया 21। ठीक है भाई, हो गया बिल्कुल बढ़िया ढंग से लाइन वाइज लिखा हमने। अब निकालते हैं समेशन एफ आई इंटू यू आई। इन सभी को ऐड कर लो।
नेगेटिव वाले को ऊपर ऐड करते हैं, यहाँ पे कितने बनेंगे, ये तो बने हमारा 2 2 4 1 5, 2 2 4 3 7, ये तो बने 75, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 9 10 11, 11 और 13 12 13, 14 15, 15 और 6 21 और 2 2 और 1 3, माइनस का आया 310, उसमें 75 ऐड कर दिया, 10 में से 5 गया 5, इधर बच्चा कितना भाई 10, 10 में से 7 गया 3 और 2, माइनस का 235 बचा यहाँ पे हमारे पास। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना भाई, ये तो हमने निकाल लिया अब तक समेशन एफ आई यू आई। अब निकालने चलते हैं मीन के ऊपर। मीन निकलता है हमारा कैसा भाई, मीन निकालते हैं यहाँ पे, मीन निकलता है समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इनटू में एच और प्लस में ए। ये सारी चीजें पुट करो, हमने सब कुछ निकाल लिया है। समेशन एफ आई यू आई माइनस में 235, समेशन ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है, जो क्वेश्चन में देखो गिवन दे भी रखा है 200 है, तो यहां पे लिखेंगे 200। एच कॉमन डिफरेंस हमने लिया है ये 5, एच 500, और ए कितना था 23250, ये 5 5 25, 5 15 16 17, 5 10 और 11 डिवाइड बाई 2 प्लस में 32 50। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां पे 32 50, 0 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 3 6, 6500 डिवाइड बाई 11 75, माइनस 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। इसे डिवाइड करना है 2 से, 2 दूनी 4, 2 6 की 12, 2 6 की 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना आ गया भाई आंसर 2662.5 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका मीन। मीन निकल गया। अब क्या निकालना था यहाँ पे, और इसके अंदर मीडियन और निकालना था, फाइंड द मीडियन। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस में N बाय में 2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में L होती है मीडियन क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, N बाई 2, N होता है यहां पे क्या, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, F होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, CF क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और H क्लास मार्क्स का डिफरेंस जो कितना है यहां पे 500। ये सब चीजें हम यहां पे पहले देखते हैं कहां पे क्या है। चलो भाई देखो यहां पे ये FI जो है इसकी जो मीडियन फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास देखो कौन सी है, N बाई 2, N कितना 200, 200 को डिवाइड किया किससे भाई 2 से, तो कितना आया 50। अब 50 कहां पे मिलेगा हमें यहां पे, FI फ्रीक्वेंसीज में हमें क्या देखना है भाई, अभी मीडियन एक ये यहां पे, यहां से CF बना ले, CF पहले चलो CF बनाते हैं। यहां पे तो रहेगा 24, 24 में 40 ऐड किया कितना जाएगा भाई, ये 4 का 4 और 4 तो 6, 6 और 4 3 7, 6 और 3 9, 8 और 8 7 14 और 1 15 का 5 पर 1 9 10, 10 और 2 12, 3 2 5 155, 7 7 और 1 2 5 7 170, 6 6 12 13 का 3 1 7 1 8 1 9 193 और 7 200। ये आ गई हमारे पास CF। अब यहां पे हमें देखना है कि हमारे CF कौन सा होगा, F का होगा, ठीक है, और L कौन सा होगा। हमारे पास N बाई 2 क्या है 50, 50 किधर मिलेगा हमें, यहां पे मिलेगा इस वाली फ्रीक्वेंसी के अंदर। जब इस वाली फ्रीक्वेंसी में हमें हमारा 50 यहां पे मिलने वाला है, तो ये क्या हो गई हमारी F हो गई। इससे ऊपर वाली क्लास क्या हो गई हमारी CF हो गई। तो इसी के सामने जो सेकंड यूनिट है ये क्या हो गई हमारे पास L हो गई। ठीक है, सबको अगले पेज पे लिखते हैं। यहां पे L की वैल्यू आ गई 1500, F की वैल्यू आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई यहां पे ये 64, ये 40 होगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी, यानी कि जहां पे हमारा 50 दिखता है उसके सामने वाली जो क्लास होती है वहां से हम फ्रीक्वेंसी उठाते हैं 40। तो फ्रीक्वेंसी कितना है F हमारा 40। ये हमारा F यहां पे नहीं, इसके सामने वाली जो टेबल होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। तो F आया 40, CF आया हमारे पास 24, और क्या रह गया H, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 500। ठीक है, अब मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला में पुट कर दो सब कुछ चीजें। L की वैल्यू 1500 प्लस में N बाय में 2, N क्या है नंबर ऑफ सम 200, गड़बड़ हो गई, N 200 है,
देखो n/2 200 बाय में 2 करना था, ये 100 होना था, 100 हमने यहाँ पे 50 मान लिया, 100 होना था, तो ये हमारे पास हो गया गड़बड़। क्या हो गया ये 100 कहां पे मिल रहा है, 100 मिलेगा मैं इस वाली क्लास में। तो ये जो क्लास होगी ये होगी हमारे पास f कितना होगा भाई 28, f कितना होगा 28 होगा, f होगा 28, कितने पे जाएगा भाई f 28 पे जाएगा, और ये होगा cf जाएगा 97, और इस फ्रीक्वेंसी 28 कौन सा नंबर पे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 नंबर पे कितना है 2500, तो 2500 क्या जाएगा हमारे पास L की वैल्यू जाएगी। अब निकालते हैं मीडियन, इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे डिवाइड करते हुए गड़बड़ ना कर दें। डिवाइड हम यहाँ पे कर रहे हैं 200 को 2 से, लेकिन 50 बोल रहे थे, वो गड़बड़ हो गई यहाँ पे, लेकिन पैटर्न पता होना चाहिए हमें करना क्या है, तो गड़बड़ नहीं होगी। 2500 प्लस में n/2 100 माइनस में cf अपॉन में f, यही था फॉर्मूला हमारे पास, n/2 माइनस cf अपॉन में f फ्रीक्वेंसी 28 इंटू में h 500, तो 2500 जमा में कितना भाई ये 3 बटे में 28 गुना में 500, 2 कम 2 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 5 10 0 214, 2 कम 2 2 दूनी 4 2 5 10, ठीक है 7 से 7 कम 7 7 2 7 49 पॉइंट, और कितना बच गया 49 6 बच गया, 7 8 56 7 5 35, तो 2500 जमा में 3 से मल्टीप्लाई करते 3 5 15 3 8 24 1 25 3 7 21 22 23 3 कम 3 4 5, तो 53 2553.55, ये क्या आ गया भाई हमारे पास यहाँ पे मीडियन आ गया। ठीक है भाई, मीडियन निकाल लिया, मीन निकाल लिया। मीन क्या आया था हमारे पास यहाँ पे, मीन आया था 2662, मीडियन कितना आ गया 2553। देखो आपस में पास पास नजदीक नजदीक ही मिलेंगे ये सब चीजें। ये हमारे पास हो गया मीन मोड मीडियन, जो भी निकाला था यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, मिलते हैं आपको जल्द ही नए पेपर के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और धन्यवाद।